नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते हम आपको फिर एक नए विषय पर जानकारी देंगे, जिसे सुनकर समझदार व्यक्ति तो सच्चाई को पकड़ लेगा और अन्य सच्चाई को त्याग स्वयं को सही सिद्ध करने में अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में प्रचलित कुछ ऐसी उपासनाओं की जिसे पूरा हिंदू समाज पाप नाशक जानकर बहुत ही श्रद्धा से करता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी साधनाओं की जिसमें सूर्य देवता को जल अर्पित करना, पीपल, तुलसी एवं जांडी के वृक्ष की पूजा करना आता है। लोगों की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से स्वर्ग लोक में निवास कर रहे हमारे पूर्वजों को सुख मिलता है और उन्हें जल की प्राप्ति होती है। पीपल, जांडी व तुलसी की पूजा करने से तुलसा देवी बच्चों एवं पशुओं की खैर रखती है और उनकी रक्षा करती है। ये मान्यताएं फैलाने वाले और कोई नहीं बल्कि हिंदू धर्म के धर्मगुरु व पंडित ब्राह्मण हैं, जो शास्त्र तो पढ़ना जानते हैं परंतु शास्त्रों में लिखे आदेशों से पूरी तरह से अनजान है और जिस कारण समाज में गलत व लोक वेद के अनुसार साधनाएं प्रचलित करवा देते हैं। और यही कारण रहा है कि हिंदू धर्म में बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जिनका किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता और फिर भी पूरा हिंदू समाज उन साधनाओं को बड़ी ही श्रद्धा से करता आ रहा है। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर शास्त्रों के अंदर तक का भेद श्रद्धालुओं को बता दिया है। बहुत से अर्थ शब्दकोश से भी प्रमाणित करके बताए हैं। किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ में तुलसी, जांडी व पीपल के वृक्ष की पूजा करने का कोई प्रावधान नहीं है। और रही बात सूर्य देवता को जल चढ़ाने की, अर्थात स्वर्ग में जल भेजने की क्रिया भी किसी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। यहाँ विचार करने की बात है कि यदि स्वर्ग में हमारे पूर्वज प्यासे बैठे हैं और वहाँ जल का अंश भी नहीं है तो वो स्वर्ग कैसा? और यदि स्वर्ग में जल और सभी वस्तुएं हैं तो हम यहाँ जल चढ़ाकर क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब आप सब जानना चाहते होंगे कि ये साधना गलत क्यों है। बहुत से लोगों के मन में तो इस समय यही चल रहा होगा कि हम आपके धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। धर्म के खिलाफ जाने का अर्थ है धर्म की पुस्तकों में बताए गए आदेशों के खिलाफ जाना, जो हम नहीं आप कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में धर्म विरोधी वही है जो अपने धर्म के शास्त्रों में लिखे ज्ञान को नकारा करके मनमाना आचरण करे। तो दर्शकों, हमने धर्म विरोधी नहीं बनना है, हमने धर्म के अनुसार चलना है। हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता जी, जिसे वेदों का सार कहा जाता है। और पवित्र गीता जी के किसी भी अध्याय में पीपल पूजन, तुलसी पूजा व जांडी की पूजा करने का कोई आदेश नहीं है और ना ही सूर्य देवता को जल चढ़ाने का भी कोई प्रावधान। इसके विपरीत गीता जी में ये जरूर वर्णन किया गया है कि जो श्रद्धालु जन शास्त्रों के विरुद्ध जाकर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो किसी भी प्रकार का सुख होता है और ना ही उनकी गति होती है और ना ही उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात वो साधना यूजलेस है। तो ऐसी साधना करने से हमें बचना चाहिए और शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए। आज पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित सभी धर्मों के शास्त्रों से सार ज्ञान समाज में दे रहे हैं। उनके तत्व ज्ञान के आगे बाकी सभी ज्ञान फीका है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के बारे में बताया है। पीपल पूजे, जांडी पूजे, सिर तुलसा के होया, दूत पूत में खैर राखियो, नयो पूजू सुतोया। अज्ञानी धर्मगुरु भोली जनता को भ्रमित करके उनका फायदा उठा रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर अनमोल समय व अनमोल मानव जीवन का नाश कर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर कबीर साहिब जी समझाते हुए कहते हैं कि कुछ तो अकल से काम लो। जो वृक्ष व पौधे स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? तुलसी को बकरा खा जाता है और वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती और इन पौधों और वृक्षों की पूजा करने से घर परिवार में किसी भी तरह का सुख
धन वृद्धि एवं रक्षा नहीं हो सकती। ये स्वयं प्रकृति के आगे विवश हैं। आपकी रक्षा भला कैसे करेंगे? आपकी अंधश्रद्धा भक्ति आपके अनमोल मानव जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। अभी भी समय है, इनसे बचाव कीजिए और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना कल्याण करवाइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति कीजिए और जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद।